हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8 और 9 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो मलयालम साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद AC श्रीहरि से संबंधित है। तो इनका 56 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है और ये केरल के साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति थे। अभी हाल ही में इन्होंने केरल की एक यूनिवर्सिटी में, ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, वहाँ से उन्होंने सेवानिवृत्ति ले लिया था और अभी इनका हार्ट अटैक की वजह से 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। AC श्रीहरि मलयालम कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में गिने जाते थे और उनकी कई रचनाएं केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में शामिल की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक भारत के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य से संबंधित है। तो भारत ने वर्ष 2031 तक समुद्री खाद्य निर्यात यानी कि सी फूड के निर्यात को बढ़ाकर 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ये घोषणा जून 2026 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित राष्ट्रीय समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला के दौरान की गई और वर्तमान में भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात जो है वो लगभग 8.5 अरब डॉलर का है, जिसे अगले कुछ वर्षों में 3 गुना अधिक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। समुद्री खाद्य निर्यात में क्या क्या आता है? तो झींगा, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, मोलस्क और अन्य समुद्री उत्पाद शामिल होते हैं इसमें, जिसमें झींगा भारत के निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। मतलब झींगा का उत्पाद निर्यात भारत में बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। और सरकार समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों पर कोल्ड चेन और संरचना को भी मजबूत कर रही है और विशाखापट्टनम एवं कोची जैसे जो प्रमुख बंदरगाह हैं वहां आधुनिक भंडारण और परिवहन सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। तो सरकार ने ये लक्ष्य रखा है 2031 तक सी फूड के निर्यात को बढ़ाकर 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का। नेक्स्ट टॉपिक यूपी से संबंधित है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भूटान स्थित खोरलूचू जल विद्युत परियोजना से 511 मेगावाट बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब खोरलूचू जल विद्युत परियोजना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये भूटान में स्थित 600 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना है और ये परियोजना टाटा पावर और ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित की जा रही है। इस परियोजना में टाटा पावर की हिस्सेदारी 40% और ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी 60% है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना से 511 मेगावाट बिजली खरीदेगा और इसके लिए 30 वर्षों की अवधि का विद्युत बिक्री समझौता किया गया है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1748 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त होने की उम्मीद है। तो ये खोरलूचू जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। इससे 511 मेगावाट बिजली यूपी में खरीदा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय शतरंज के युवा सितारे आर प्रज्ञानानंदा से संबंधित है। तो इन्होंने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है और इसके साथ ही ये प्रतियोगिता जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने ओस्लो में खेले गए अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट केमर को हराकर कुल 18 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। नॉर्वे शतरंज जो है ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय शतरंज टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है और इसका आयोजन ओस्लो नॉर्वे में किया जाता है। ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है वहाँ पे किया जाता है और इसमें दुनिया के शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स जो है वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गुजरात से संबंधित है। तो भारत ने
जून 2026 में गुजरात के हजीरा स्थित लार्सन एंड टुब्रो संयंत्र में स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक और तेजास्त्र कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। ये दोनों परियोजनाएं देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को मजबूत करने और आधुनिक युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित की जा रही हैं। अब जोरावर लाइट टैंक के बारे में देख लेते हैं। तो जोरावर लाइट टैंक एक 25 टन वजनी स्वदेशी हल्का टैंक है जिसे डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है और इस टैंक को विशेष रूप से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के निकट ऐसे क्षेत्रों में जहां भारी मुख्य युद्धक टैंकों की गतिशीलता सीमित होती है, वहां पे जोरावर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जोरावर टैंक में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल को एकीकृत किया गया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 7 से 10 किलोमीटर तक है और ये आधुनिक बख्तरबंद लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय ने जोरावर टैंक के लिए प्रारंभिक रूप से 59 इकाइयों का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त दीर्घकालिक योजना के तहत 295 से अधिक अतिरिक्त टैंकों की खरीद का प्रस्ताव है और इस पूरे कार्यक्रम के तहत इन टैंकों की पूर्ण तैनाती जो है वो वर्ष 2027 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तेजास्त्र के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारत की निर्देशित ऊर्जा हथियार और लेजर आधारित रक्षा प्रणालियों की विकास योजना है। तेजास्त्र के पहले चरण में 10 से 20 किलोवाट क्षमता वाले लेजर आधारित सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं और इनका उपयोग ड्रोन रोधी अभियानों और कम दूरी की वायु रक्षा में किया जाएगा। दूसरे चरण की जो योजना है वो वर्ष 2028 के लिए निर्धारित है, जिसमें 50 से 100 किलोमीटर क्षमता वाले सामरिक लेजर सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डीआरडीओ 50 किलोवाट क्षमता वाले एक उन्नत लेजर हथियार कार्यक्रम पर भी काम कर रहा है और इसके परीक्षण 2027 में होने की संभावना है और वर्ष 2030 तक इसके सैन्य उपयोग में शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक इसको सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है और इसका परीक्षण होने की संभावना 2027 तक है। नेक्स्ट टॉपिक कैराकल के बारे में है। तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में कैमरा ट्रैप के दौरान इस दुर्लभ जीव को देखा गया है, कैराकल को। कैराकल भारत की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक है और ये फेलिडी परिवार से संबंधित प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक वर्गीकरण कैराकल वंश के अंतर्गत किया जाता है और कैराकल की पहचान इसके लंबे पैरों, शक्तिशाली पिछले अंगों और कानों पर मौजूद काले गुच्छेदार बालों से होती है। ये अत्यंत फुर्तीला शिकारी माना जाता है और अपनी ऊंची छलांग लगाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध होता है। इसको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे इसको कैमरा ट्रैप के दौरान देखा गया है और ये जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC की ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।